हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का जनरल एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ए 50 लीटर मिक्सचर ऑफ पेंट इज मेड ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर्स in the ratio 5:3:2. If another 10 liter of red color is added to the mixture, what will be the new ratio? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे 50 लीटर पेंट का मिक्सचर है और इसमें हमारा 5:3:2 के रेशियो में ग्रीन कलर और ब्लू कलर एंड रेड कलर का यहाँ पे रेशियो है। तो इस रेशियो को पहले रिमूव कर लेते हैं। तो रेशियो रिमूव करेंगे तो कोई पैरामीटर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम एक्स पैरामीटर यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ग्रीन कलर का अमाउंट हो जाएगा 5x और ब्लू कलर का अमाउंट हो जाएगा 3x और रेड कलर का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 लीटर ऑफ रेड कलर इज एडेड टू द मिक्सर, यानी इसमें 10 लीटर रेड कलर और मिक्स कर रहा है। तो रेड कलर का अमाउंट तो यहाँ पे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 लीटर और ये तो वैसे ही वैसे 3x रहेगा और ये 5x रहेगा। और इनिशियल में हमारा कितना था, 50 लीटर था। तो 5x प्लस 3x प्लस 2x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो 5x प्लस 3x प्लस 2x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 50 होना चाहिए। इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 10 यानी 10x इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 15 और यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 10 यानी कि 20। अब रेशियो निकाल लेते हैं। तो 50:25:15:20 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में। तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3:4। तो ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो 5:3:4। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीजेज बाई 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस and it is sold at a 10% discount for 2160. what is the its cost price? तो यहाँ पे हमारा कोई आइटम है, उसका हम मान लेट कर लेते हैं। लेट इसका जो कॉस्ट प्राइस है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका 20% प्राइस इंक्रीज कर दे रहा है। तो 20% प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे इसका जो प्राइस हो जाएगा x 1 + 20/100, ये प्राइस हो जाएगा। फर्दर इसमें 10% का यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 - 10/100 और इसको ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और इसको कितने में बेच रहा है, 2160 बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 2160। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 120/100 हो जाएगा इंटू ये 90/100 हो जाएगा और इजिकल टू में 2160। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ज़ीरो ये दोनों ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 2160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2000। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2000। चलिए कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 यानी 240 आ जाएगा। 12 से काटते हैं एक बार में और ये 12 20 बार में, तो 20 × 100 करेंगे तो 2000। तो हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है ए बिल्डिंग हैज़ विंडोज ऑफ साइज 2, 3 एंड 4 फीट एंड दियर रिस्पेक्टिव नंबर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर साइज। इसका मतलब है कि जो 2 फीट का
हमारा विंडो है उसमें नंबर्स ऑफ विंडो हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं तो k/2 हो जाएगा। यानी 2 फीट का हमारा यहाँ पे जो विंडो है उसका नंबर्स कितना है k/2। सिमिलरली 3 फीट के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे, 3 फीट के लिए करेंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा 1/3 यानी आ जाएगा k/3। और 4 फीट का भी है तो 4 फीट के लिए यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 यानी k/4। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ विंडो इज 26, तो टोटल नंबर ऑफ विंडो 26 यानी k/2 प्लस k/3 प्लस k/4 इज इक्वल टू कितना दिया है 26। एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 26। 6 4 10 3 13 तो 13k/12 इज इक्वल टू 26 काटेंगे 2 बार में तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा 24। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है देन हाउ मेनी विंडो आर देयर ऑफ लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड का हमारा ये 4 फीट वाला है तो उसके नंबर कितना है हमारा यहाँ पे विंडो का k/4 और k की वैल्यू हमारा कितना है 24। तो 24/4 करेंगे तो कितना विंडोज़ आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 विंडोज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर a इज इक्वल टू 162 के क्यूब प्लस 323 के क्यूब एंड b इज इक्वल टू 612 के क्यूब माइनस 123 के क्यूब इज डिविजिबल बाई 489। तो यहाँ पे हमको 2 नंबर से दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन कौन हमारा 489 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले a को देख लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं। 162 का क्यूब प्लस 327 का क्यूब। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो ये फार्मूला है a प्लस b एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो रखते तो 162 प्लस 327 और सेकंड में आ जाएगा 162 स्क्वायर प्लस 327 स्क्वायर माइनस 162 इंटू 327। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। यानी इस वाले ब्रैकेट को अगर ऐड करेंगे तो 489 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 489 से हमको डिविजिबल भी चेक करना है। तो एक फैक्टर हमारा ये 489 आ रहा है तो डिविजिबल तो हो ही जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, यानी ए वाला तो डिविजिबल है। बी के लिए भी देख लेते हैं 612 का क्यूब माइनस 123 का क्यूब, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे सेम फार्मूला, बस यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 612 माइनस 123 और सेकेंड ब्रैकेट में 612 स्क्वायर और 123 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 612 इंटू 123। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं तो 12 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये 8 और ये 4। यानी एक फैक्टर हमारा ये 489 का आ रहा है और 489 से हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो डिविजिबल है, यानी बी भी हमारा यहाँ पे क्या है डिविजिबल है। तो बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 489। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हमारा दिया है 2 सेमी सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई सेंटर्ड एट ए एंड सी टचिंग ईच अदर आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एज शोन इन द फिगर। द एंगल BAC, यानी एंगल हमको बताना है BAC, यानी ये वाला हमको एंगल यहाँ पे बताना है, ये वाला एंगल, इसको थीटा ले लेते हैं। अब देखिए रेडियस सेम है, रेडियस इस सर्कल का सेम है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इस सर्कल का रेडियस r कंसीडर कर लेते हैं तो ये सर्कल का रेडियस है तो r हो गया, और ये भी हमारा पोर्शन सर्कल का रेडियस है तो ये भी हमारा r हो गया, और ये भी सर्कल का रेडियस है तो ये भी r हो गया। तो AC अगर ध्यान से देखेंगे तो AC तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, और अगर BC देखेंगे तो BC भी हमारा कितना है r है। हमको ये वाला एंगल निकालना है और इस वाले एंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा
हाइपोटेनस की तरफ। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेनस है 2r, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2। तो थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।